हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग इनकम के दूसरे हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 22 से 27 के बीच में आता है। कोई भी प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तभी टैक्सेबल होगा जब वो 3 कंडीशन फुलफिल करे। पहला कंडीशन, द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टेन देयर टू, यानी कि एक बिल्डिंग होना होगा और अगर बिल्डिंग के साथ एक छोटा लैंड भी अटैच है तो हम लोग बिल्डिंग कंसीडर करेंगे उसको। द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, यानी कि जो एसएससी है जिसका हम लोग टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको उस प्रॉपर्टी का मालिक होना होगा। तीसरा, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है एसएससी उसको खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं करेगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ये 3 कंडीशन फुलफिल करता है तो उस प्रॉपर्टी का इनकम को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। कैलकुलेशन हम लोग जो है एक जनरल फॉर्मेट के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ जिसका आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आपको म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसको माइनस करना है। अगर माइनस करके जो आता है उसको हम लोग नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं। नेट एनुअल वैल्यू से आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 माइनस करना है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A होता है और 24B होता है। 24A में 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, यानी कि जो आपका नेट एनुअल वैल्यू आया है उस नेट एनुअल वैल्यू का 30% आपको छूट मिल जाता है 24A में। 24B में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए छूट मिलता है, यानी कि घर के लिए आपने कुछ लोन लिया है उसके बदले में आप जो इंटरेस्ट देते हैं उस इंटरेस्ट के बदले में आपको 24B में छूट मिलता है। आपको नेट एनुअल वैल्यू से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा वही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, पहला पॉइंट था एनुअल वैल्यू। ये एनुअल वैल्यू को आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है अलग से। एनुअल वैल्यू किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करके कैलकुलेशन किया जाता है। स्टेप 1 में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आता है। Reasonable expected rent being higher of gross municipal value and fair rent subjected to maximum of standard rent, यानी कि आपको ग्रोस म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों के बीच में कंपेयर करना है। जो बड़ा रहेगा उस अमाउंट को फिर से स्टैंडर्ड रेंट के साथ में कंपेयर करना है। अब जो छोटा अमाउंट होगा वही होगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। पहले हम लोग क्या करना है, ग्रोस म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, जोन सा अमाउंट बड़ा होगा उसको लेंगे और स्टैंडर्ड रेंट के साथ में कैलकुलेशन करेंगे। अब जो छोटा अमाउंट होगा उसको हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। स्टेप 2, एक्चुअल रेंट रिसीव, यानी कि आपके हाथ में कितना पैसा आया है वो स्टेप 2 में आएगा। स्टेप 3 में क्या करना है, हमको कंपेयर करना है स्टेप 1 और स्टेप 2 का। हमको देखना है हम लोगों को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा अमाउंट बड़ा होगा कौन सा अमाउंट छोटा होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर स्टेप 2 छोटा हो जाता है ड्यू टू वैकेंसी पीरियड के कारण, तो हम लोग स्टेप 2 को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। और अगर स्टेप 2 कोई अन्य रीज़न से छोटा होता है तो हम लोग स्टेप 1 को, यानी कि जो बड़ा था उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। हम लोगों को पहले कंपेयर करना है स्टेप 1 और स्टेप 2 में। अगर स्टेप 2 छोटा है तो हम लोग को रीज़न देखना है। अगर वैकेंसी पीरियड के लिए छोटा हुआ है तो स्टेप 2 ही आंसर होगा, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। और अगर दूसरे रीज़न से स्टेप 2 छोटा जाता है तो स्टेप 1 को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। ये तो था लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि आप प्रॉपर्टी को अगर भाड़े में दिया है तो मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी एसएससी खुद ऑक्यूपाई करके रखता है तो उसका किस तरह से कैलकुलेशन होगा। उसके लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा कि एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विल बी नील अंडर सेक्शन 23(2). सेक्शन 23(2) के हिसाब से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू नील होता है। तो हम लोग शुरू कैसे करेंगे, एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2) में नील लिख देंगे, फिर लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने लिया है उस प्रॉपर्टी के लिए तो उसका जो इंटरेस्ट बनता है उसको हम लोग माइनस करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में जो था, ऊपर में तो एनुअल वैल्यू नील था और आपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B यहाँ पर माइनस किया, यानी कि आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर नेगेटिव में आता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या तो 0 होगा या फिर नील हो। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई भी एसएससी का 3-4 हाउस है तो हम लोग इनकम फ्रॉम फर्स्ट हाउस, इनकम फ्रॉम सेकंड हाउस, इनकम फ्रॉम थर्ड हाउस इस तरह से कैलकुलेशन करके सबको जोड़ देंगे
और जो आंसर आएगा सबको जोड़ करके उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे। दोस्तों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको एक ही वीडियो में मैं कवर करने जाऊँ तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सीरीज़ बनाएंगे। जिस तरह से सैलरी का हमने सीरीज़ बनाया था, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सैलरी का हाउस रेंट अलाउंस, परक्यूजिट्स, अदर टैक्सेबल अलाउंस, सबको हम लोगों ने अलग अलग वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में पार्ट करके बताया है। इसी तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी सीरीज़ होगा, जिसमें से ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन का है। सेकेंड वीडियो जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, रूल्स वगैरह का होगा, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, कुछ डेफिनेशंस को, कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो वीडियोस होगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, जैसे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू किस तरह से कंप्यूट करना है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से नेट म्युनिसिपल वैल्यू किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, नेट से ग्रॉस किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट निकालना सीखेंगे कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट पर्टिकुलरली जो स्टेप 1 था वो किस तरह से कैलकुलेशन करना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन करना सीखेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। फिर हम लोग 24B को अलग से सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसका कंप्यूटेशन होता है। फिर हम लोग ओवरऑल एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सम को डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो हम लोग का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जनरल नॉलेज और कॉमर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस या टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।